10 सूटकेस डाल लिया, 20 सूटकेस डाल लिया ऑल्टो में, पर गलेगा नहीं, इस पर पानी भून लिया तो आप संभालते ही परेशान हो जाएंगे। तो साइज का ध्यान रखना जरूरी है, साइज का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, हाँ वो भी जरूरी है हरिओम भाई। आगे तो स्टॉप लॉस, सेंट्री, टारगेट साइजिंग। क्या अगर ये चीजें कोई ब्रोकर नहीं देता हो तो ये हमारा नेकेड ऑर्डर कहलाएगा या ब्रैकेट ऑर्डर कहलाएगा। गुजरात, सूरत और शनिवार 7 दिन का होना चाहिए। प्रकाश मोहन भाई का कहना है गुजरात, सूरत और शनिवार 7 दिन का होना चाहिए। गुजराती में लिखा है सूरत का शनिवार 7 दिन का होना चाहिए। एक काम करेंगे, 3 दिन को बोल लेंगे, 3 दिन हम बोल लेंगे, दीपू को बोल लेंगे। ठीक है, एक दिन तुम संभाल सकते हो स्टेज को, कितने घंटे संभाल सकते हो? डिमांड सप्लाई कराना है बस। क्या करो, हम लोगों को दे देंगे लिख के स्टेप बाय स्टेप, उसको दे देंगे मार के चल रहे। चलो पीपीटी से पढ़ाते हैं ना, उसे को पढ़ा के जाना है, पढ़ लोगे ना। पीपीटी में मोशन नहीं होता, पहली बात। अब पीपीटी में नॉलेज नहीं होता, पीपीटी तो तुम भी पढ़ा लोगे। तुमको किताब में रीडिंग करने के लिए रीडिंग मान लोगे ना, तो मान लेना, वेरी गुड। लेकिन तुम वो शब्दों को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे जो हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये हमारा 1 फुल ट्रेडर बना बने, आप ट्रेडर हैं और आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाएं। तो जब भी आप ब्रोकर से झगड़ा करते हैं तो इसलिए बात कीजिए कि भैया मुझे आप ऑटोमेटेड ऑर्डर लगा दे दो, कोई इसमें क्राइम नहीं मांग रहा हूं मैं, मुझे ब्रैकेट ऑर्डर लगा दे दो। और ब्रोकर देगा, आप तो पूरी तरह से अगर समझाएंगे ब्रोकर को, ब्रोकर आपको ऑटोमेटेड ऑर्डर लगाने देगा। कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है जो कि आपको ऑटोमेटेड ऑर्डर लगाने नहीं देगा। एक और ट्रेड ढूंढते हैं, एक और जोन ढूंढते हैं। तो जो ट्रेड हम 2 आवर्स के चार्ट पे ढूंढे वो कहलाता है हमारा वीकली ट्रेड। जो 2 आवर्स का ढूंढे वो क्या कहलाता है, हमारा वीकली ट्रेड कहलाता है। एक और ट्रेड ढूंढ के एक और ट्रेड निकाले प्रभु। मैं तुम स्वामी, मैं सेवक, मैं तो यही मानता हूँ सेशन भगवान की। थैंक यू। एक चार्ट है कमिंस इंडिया लिमिटेड, ये हमारा अस्पिरर रूटीन, और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड। 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी, 4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक ठाक है। इन्वेस्टर पैनल मोर देन 25%, और यहाँ पब्लिक बहुत कम है। अगर पब्लिक बहुत कम है तो जोन मिलने की और जोन चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पब्लिक बहुत ज्यादा है तो जोन मिलने की और जोन चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, पब्लिक अगर बहुत कम है, जोन मिलने के जोन चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर पब्लिक ज्यादा है तो जोन मिलने के जोन चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमारा अब चलते हैं कमिंस। तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक नंबर है, यहाँ पे 25% ज्यादा आइडिया आया है, मतलब जोन सही है। तो जो इसका करंट प्राइस है इसमें तो कोई बाय कर सकता है ना जी। हाँ जी, अरे दीवानो, मैं हूं जोन। तो इस प्राइस पॉइंट पे
कोई बाय कर सकता है। लेकिन आप फिर उसी क्वेश्चन को पूछिए कि अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे बाय करते हैं, अगर इस प्राइस पॉइंट पे हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? पहला क्वेश्चन बिफोर यू जंप इनटू एनी ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में अगर आप एंट्री कर लिए, जो भी आपको सोचना है, अभी शादी का मौसम चल रहा है, माला डालने से पहले सोचिए। अगर आपने माला डालने एक बार हो गया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि, एक बार आपने कर दिया, एक बार आपने माला पहना दिया, वरमाला, उसके बाद तो अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे जोन नहीं चलाना है, तब भी कीमत देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लॉस होगा। So before you enter into that trade, before you start the journey with that a specific zone, your risk should be calculated. रिवार्ड सब कैलकुलेट करते हैं, हमें रिस्क कैलकुलेट करना है। मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा कि आप कहते हैं मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है। क्या एक हारा हुआ इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है? एक लॉस मेकिंग वाला इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। आपको किसी के लिए भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा, और खुश आप तभी रहेंगे जब आप नियम का पालन करके फायदे में रहेंगे। लॉस मेकिंग में ना तो आप खुश रहेंगे और ना तो किसी को खुश कर पाएंगे। आत्मा रक्षित धर्म, आत्मा की रक्षा करके ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। अपने आप को खुश रख के दूसरे को खुश किया जा सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको 10 रुपए देता हूं, मेरे पॉकेट में सिर्फ 2 रुपए है, मैं 10 रुपए दे ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियों को खुशी खुशी दूंगा, मैं खुद खुशी नहीं हूं, बीवी बच्चों को कहां से खुशियां दूंगा? ट्रेड में भी यही है कि जब भी आप ट्रेड की बात करते हैं, जब भी आप चार्ट की बात करते हैं, तो आप किसी के लिए, इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए, सरकार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, सबके लिए तभी सही है जब आप खुद खुश हैं और प्रॉफिटेबल हैं। और प्रॉफिटेबल वो एक दिन में नहीं होगा। गुड हैबिट कैन बी कल्टिवेटेड, और गुड हैबिट को कल्टीवेट करने में टाइम लगता है। और गुड हैबिट कब डेवलप होगा? जब मुझे पता है कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं और इस मेरा मैक्सिमम लॉस यही है, मेरा मैक्सिमम लॉस यही है। अगर वो लॉस का ही पता नहीं, ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, नीचे जा रहा है स्टॉप लॉस पता ही नहीं ना, हम हम कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर आरो ना गने ना ठिकाना। ये चार्ट, इस चार्ट में आप कहते, तो जो 2 आवर्स पे जो चार्ट अभी हमने लिया, जो 2 आवर्स पे हमने जो चार्ट लिया, ये हमारा था डेली ट्रेड। लेकिन अगर हम ये हमारा था वीकली ट्रेड, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। लेकिन अगर हम 15 मिनट और 10 मिनट पे जो जोन मार्क करेंगे, वो क्या हमारा होगा? डेली ट्रेड। मतलब इसका मतलब कि अगर वो ट्रेड मिलता है तो उसका एंट्री में सेम डे मिलना चाहिए। यहाँ बैठे 99% लोगों को ये नहीं पता था कि अगर चार्ट खोल भी लेते तो कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, नहीं पता था। अगर आपको ये नहीं पता था ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं पता था, FIDI का नाम पहली बार आपने रविवार कुमार की जुबान से सुना। FIDI के बिना मार्केट का कल्पना बेकार है, और FIDI का नाम पहली बार आपने मेरे जुबान से सुना, और आप कहते हैं आई नो एवरीथिंग। मेरा सेशन लंबा है, पकाऊ है। राकेश भाई देखेंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रवि भाई आप ये क्यों कहते हैं कि कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं लेना है? आपका अगर
पेड सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं ना, यू डोंट नीड एनी पेड सॉफ्टवेयर, यू डोंट नीड पेड टूल्स, यू डोंट नीड एनी पेड इंडिकेटर्स। क्यों चाहिए पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल्स, पेड इंडिकेटर्स? व्हाई डू यू नीड? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। व्हाई डू यू नीड पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल, पेड इंडिकेटर? कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने की कोशिश करता हूं। जितना सीधा आप चलेंगे उतना 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 दूर तक पहुंच पाएंगे। मैं ना मिसगाइड करने की बात करता हूं, ना करूंगा। नो। आगे। तो इस चार्ट में अगर डेली ट्रेड है तो कितने मिनट में जोन ढूंढेंगे? कितने मिनट में जोन ढूंढेंगे? 10 या 15। तो सबसे पहले इस चार्ट में 15 मिनट पे 15 मिनट के चार्ट के लिए इसके नीचे ढूंढेंगे डिमांड जोन, और इसके ऊपर ढूंढेंगे। तो अब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे लाते रहिए। क्या ये डिमांड जोन है? आंसर इज नो, ये डिमांड जोन नहीं है। क्या ये डिमांड जोन है? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे डिमांड जोन है? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे डिमांड जोन है? आंसर इज नो। तो बोलेगा कौन सा डिमांड जोन है? तो एक डायलॉग है, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल। क्या स्क्रीन से डिमांड जोन है? नहीं। क्या स्क्रीन से डिमांड जोन है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या यहाँ पे डिमांड जोन है प्रभु? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। जोन जोन जोन। ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। हमें क्यों दिखता है, आपको क्यों नहीं दिखता? मिल गई? थैंक यू। और ये हमारा लॉन्ग पोजीशन, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। डबल क्लिक, 4 रुपये 40 पैसे का क्वांटिटी कितना हो गया? 11। टारगेट 22 रुपये का, मतलब 4173। कितना सेकंड लगा इसको करने में? हम्म। इस पे भी अलर्ट लगाएंगे, राइट क्लिक, अलर्ट। अलर्ट लगा दिया। देखिए यहाँ पे मेरा अलर्ट ऊपर डला हुआ है। तो हम अलार्म लगा के बैठते हैं। तो ट्रेडिंग वो नहीं है। क्या क्लास इंटरेस्टिंग है? पहले इंटरेस्ट लीजिए। और एक चीज और प्रभु, सबसे, अगर किसी ने 2 रुपया दिया और नहीं समझ में आ रहा है, अपना पैसा ले लीजिए, क्योंकि इसमें 60 दिन लगेगा समझने में। हम बाद में आपको नहीं देंगे रुपया, क्योंकि ये कोई बेसिक टॉपिक नहीं है और एडवांस तो बिल्कुल नहीं है। जो है सो यही है। ना ये बेसिक है, ना ये एडवांस है, ना ये नर्सरी का क्लास है और ना ही ये पीएचडी का क्लास है। जो है सो यही है। ठीक है? 10,000 में 2 क्वांटिटी नहीं होगा विनय भाई। उसमें उसमें आपको लेवरेज भी मिलेगा। ठीक है? इस तरह से। तो आप कहते हैं जोन नहीं मिलता। किनको किनको जोन नहीं मिलता है? टाइप मी इनटू कमेंट बॉक्स। यहाँ पे जाइए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड।
2 आवर्स। जो लोग कहते हैं जोन नहीं मिलता है, मत बोलिएगा कि आपके सामने तो मिलता है, ऐसे जोन नहीं मिलता। हालांकि ये जोन चला हुआ है, नहीं तो इसके नीचे डिमांड देखिए, यहाँ पे जोन था, ये जोन था, फील्ड अनफुलफिल्ड, और इसके ऊपर सप्लाई। हमारी आंखें खराब है, हम जहां नजर डालते हैं वहीं पे जोन मिलता है। चलाना सेकेंडरी मैटर है, पहले जोन ढूंढिए तो। और एक चीज, आपकी बातों को मैं तब तक नहीं सुनूंगा तब जब तक आप 10K का प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आप किस इंटेंशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर एक इंसान एक स्टॉक के बारे में 4 बार अगर क्वेश्चन डालता है, इसका मतलब ये है कि उसने क्वांटिटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। लेना था 10 क्वांटिटी और 2 फ्यूचर का लॉट लेके बैठे हुए हैं। अगर एक इंसान एक स्टॉक के पीछे अगर 20 बार लगातार मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, इसका मतलब आपका वो पिछला पाप है, वो पाप हमने नहीं कराया, तो उस पाप के भागीदार आप खुद होंगे। और स्टॉक मार्केट का पाप गंगा नहाने से नहीं धुलता है। गंगा नहाने से कोई भी पाप नहीं धुलता है। अगर धुलता तो हम बहुत सारे जोन ढूंढते, जोन चलाते और गंगा नहाते और पाप धोते रहते। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे भी बहुत सारे जोन का फोन आता है, लेकिन क्या कीजिएगा। तो रूम इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर प्लीज। और हम क्वेश्चन आंसर सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। Recording stopped. कि कर दें? Recording in progress. चलिए, क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम करंट टॉपिक ओनली। कोई भी आपने सूरत में क्या पढ़ा, उसका क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं। हम इमीडिएट आपको म्यूट कर देंगे। श्रीकांत भाई हेलो सर। बताइए। श्रीकांत सर जोन वैलिडेट कर। बताइए, कर देंगे। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक डिमांड जोन है सर 4637। आपको क्या लग रहा है श्रीकांत? यस सर। आपको ये कैसा लग रहा है? सर जो लवेस्ट परफेक्ट है सर, जोन सब जोन अच्छा, वैलिडेट हो रहा। कहाँ से हैं आप? सर गुलबर्गा कर्नाटक। गुलबर्ग कर्नाटक। अगर इस जोन को आप लेते हैं तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर मैं फेल हुआ तो मैक्सिमम मेरा कितना जाएगा? 0.5%। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? यस सर। गो फॉर इट। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, थैंक यू, एंजॉय। सर TCS। तुमने बोला था एक वैलिडेट कराना है। नहीं सर, 3 है TCS बताइए। सर 2993। क्या लग रहा है आपको? लोवेस्ट परसेंट है सर। गो फॉर इट। सर डेली में पीरियड बस भी नहीं है, गैप भी नहीं है। तो छोड़ता ना। 10,000 के प्रोसेस में सब माफ है, 50 में जाएगा, 250 रुपये सर आएगा। 10 के प्रोसेस कंप्लीट होगा सर। यू आर ए गुड बॉय, यू आर लकी चैम्प। सर आप कोरोमंडल। आप पुराने स्टूडेंट्स हैं क्या? नहीं सर, रिटेक। हाँ, तो पुराने ही उसी को बोलते हैं, पुराने उसी को बोलते हैं। हाँ विकास, सर। तुम पूरे गांव वाले को बिठा लेते हो, बताओ, अच्छी बात है। पूरा गांव बैठा हुआ है एक लाइन से, सब पे पेनाल्टी सर लगा देंगे। चलिए, हाँ, कोरोमंडल पे एक मिनट रुक जाओ। आप लोग जैसे मुस्कुराते हैं ऐसे मुस्कुराते रहिए, ट्रेड में चलवा दूंगा। आपने भरोसा किया ना हमारे ऊपर। यस सर। ये अगर पैसा लेना, देखो आपका आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपका 10K पूरा हो गया, जिनका नहीं, जो अभी नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ।
आपने भरोसा किया ना मेरे ऊपर, ये पैसा ले लीजिए। वो सिर्फ आपने दक्षिणा मन से दे दिया, अब ले लीजिए। दक्षिणा के बिना दक्षता नहीं होता। सूरज जो अटेंड की उनको पता है कि मैं उनसे अगर 1 रुपया ले तो उनको 5 रुपया खर्च किया हूँ, और बिना किसी लालच का, बिना किसी लोभ का। मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं कोई टीचर हूं ही नहीं, अब ब्रोकर तो हूं ही नहीं, एडवाइजर भी नहीं हूँ। मैं छोटे मिशन पे बिल्कुल नहीं हूँ। और मेरे मिशन की झलक दुनिया को अब दिखने लगा कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ, वो दुनिया को ही पता है। और वो बिल्कुल पब्लिकली वो मिशन समझ में आता है लोगों को, जो हमसे मिलते हैं उनको पता चलता है कि मैं उस पर कितना काम कर रहा हूँ और कितना उस पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं जो आपके सामने हूँ वही हूँ। शायद अगर मैं बोलूं कि मैं 24 घंटे में सिर्फ नारियल पानी पे रहता हूँ 10-10 दिन, तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन जो लोग मिलते हैं उनको पता है कि मैं अन्न अन्न भी ग्रहण नहीं करता हूँ। मेरा मिशन ये नहीं, मुझे तो भोजन ये सिर्फ बाहरी आवरण है। चलिए एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इस हफ्ते दिल्ली में रहा तो 16 तारीख को मॉर्निंग वॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर कोरोमंडल 3 मिनट में है सर। जोन तो तुम अच्छा ढूंढ लेते हो यार। यस सर। अच्छा, अब एक ऑफर करूं। यस सर। 10 के प्रोसेस करने के बाद नौकरी करना पसंद करोगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना पसंद करोगे? यस सर। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10 के प्रोसेस, जी सर। ट्रेडिंग आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है सर, बहुत ईजी है सर। नौकर बनना पसंद करोगे या ट्रेडर बनना पसंद करोगे? ट्रेडर सर। मैं अपने यहाँ तो बुलाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो। सर और एक रिक्वेस्ट, बोलो। सर आपसे बात करना था। हो गई है ना, बोलो ना। नहीं सर फोन पे। फोन पे नंबर, फोन पे क्यूआर कोड दूं क्या? कॉल पे बात कर रहा अच्छा, ये सपोर्ट टीम से बोलना, देखना हो जाए। हूँ सर, रिक्वेस्ट किया सर सपोर्ट टीम को। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। विकास, जी। गांव में और क्या? लोग नहीं थे? नहीं सर। सर हम तीनों ट्रेन हो जाएंगे तब और लाएंगे सर। पूरे गांव को बिठा लेते ना। बोलो। सर जी जैसे जो हम सब ढूंढ करके रखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, हाँ, ब्रोकर पैनल पे उसको तो अभी नहीं लगा के रखेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट एंट्री सब लगा करके रखते हैं, जब जोन आएगा उसके बाद ब्रोकर पैनल पे लगाएंगे ना। कौन से प्रोसेस में हो तुम तीनों, पहले बताओ। 10K के प्रोसेस में। क्या लग रहा है, कितना गंवा दिया आज तक? नहीं गवाए नहीं सर, कुछ भी नहीं। 2-4 रुपया कमाए हो? 100, 200, 500? नहीं नहीं कमाए सर। तो 10,000 फिट पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है सर अभी। अभी जो सब खोज ढूंढ करके रखे हैं अभी जोन आया ही नहीं। एक आध हाँ, ट्रेड में कुछ गवाए हैं सर, 1-2 रुपए। 1-2 रुपये, ठीक है, बाप रे। लेकिन एक चीज देखो, 10,000 को जीरो करना इतना आसान नहीं है। नहीं है सर। हैं? जी। चलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। कुछ नहीं, क्या है? हाँ, तीनों डिसाइड कर लो पहले क्या पूछना है। पूछना सर है? यही पूछना था सर कि कुछ भी मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं रात में? नहीं। नहीं नहीं, अभी 11:30 के बाद अगर आपका वीकली चार्ट है तो प्री जी। मार्केट लगा लीजिए। ठीक है ठीक। सर, थैंक तो तीनों रहते कहाँ हो जमुई? सर यही रहते यू। हैं। बिहार, मधुबनी, मधुबनी जिला से हैं सर, बिहार। चलो चलो, जमुई आए थे हम लोग।
हाँ याद है मुझे। जी सर। इस नालायक का चेहरा मुझे याद है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम लोग खाने पीने का व्यवस्था नहीं करते हुए, दिस इज नॉट गुड। ओके। अगला, पूजा के नाम से कौन ज्वाइन किया? प्रतीक्षा ज्वाइन की है क्या पूजा के नाम से? ना, तुम फिर क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर देगी पूरे चार्ट को। बोलो पूजा। अरे बटन दबाओ। हाँ, सर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का जोन वैलिडेट करवाना। कहाँ से हैं आप? एमपी से। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जोन वैलिडेट कराना है, एमपी से हैं। प्राइस बताइए। एक मिनट सर, ये एक मिनट 2336। एक मिनट के चार्ट पे। नो सर, 2 अच्छा। आवर पे। ठीक है, 2336, ठीक है। ओके, सही है। यस सर, यही बात है। हो गया, सही सर है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक सर है। एक और पूछ सकती हूँ? बोलो बोलो। टाटा स्टील का 2 आवर 122 पे 22। टाटा स्टील का तो बहुत ऊपर गया हुआ, 2 आवर्स 122। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। बहुत नीचे है, ठीक थैंक यू सर। है, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। 10,000 का प्रोसेस करोगे तो चेहरे पे इसी तरह से मुस्कान बनी रहेगी, और नहीं करोगे, सर चल रहा है प्रोसेस अभी 10,000 का। दिस इज मैंडेटरी टू कंप्लीट। थैंक यू सर। समझना, मैं बताऊं एक चीज। एक नीट का एग्जाम, जी का एग्जाम और आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्रैक करना आसान है। 10 के प्रोसेस करना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि 10 के प्रोसेस में हम ही एग्जामिनी है और हम ही एग्जामिनर है। 10 के प्रोसेस में हम जब चार्ट की बात करते हैं और जब ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि हम अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए समस्या आना शुरू हो जाता है। 10 के प्रोसेस शुड बी स्टार्ट इमीडिएटली, जिस वक्त समझ में आ जाए, इमीडिएटली आफ्टर वैलिडेटिंग की चीज सही है, गो फॉर इट विदाउट एनी क्वेश्चन। विनीत, विनीत, तुम भी पूरे गांव को लेके बैठे हुए हो। गांव में और 2-4 लोग नहीं थे क्या? सर गुड मॉर्निंग सर। नहीं गांव में और लोग नहीं थे? नहीं सर, हम ही दो है ना, हम ही दोनों कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, बताओ। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था। पहला कि हाँ। सर मैं 10K का प्रोसेस अगर करता हूँ, हम्म। अगर वो एक स्टॉप लॉस दे देता है, तो क्या मैं जितना 50 रुपये अगर स्टॉप लॉस दिया तो क्या मैं वो 50 रुपये जोड़ सकता हूँ? ना, वो 9,950 से ही ट्रेड करूँगा। बिल्कुल। सर एक जोन वैलिडेट करवाना है। बताइए ना। आईसीआईसी बैंक में है, हम्म। डिमांड जोन 1206 पे। 10 के प्रोसेस पैसा बनाने के लिए नहीं है। Yes, 10 का प्रोसेस उसको समझने के लिए है, और अपने आप को एक चैलेंज पास करने का गेम है। मैंने क्या कहा? दुनिया आपको रिवॉर्ड समझाती है, आपको रिवॉर्ड नहीं समझना है, आपको रिस्क समझना है। कि किसी भी चीज को करने से पहले, किसी से संबंध बनाने से पहले, किसी भी स्कीम को में जाने से पहले, किसी भी एमएलएम के झांसे में आने से पहले हमारा रिस्क कितना है, किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले, किसी भी दुकान को चलाने से पहले हमारा रिस्क कितना है। हमारे एक दोस्त जॉब कर रहे थे केपीएमजी में, उनका पैकेज था 5 करोड़ पर मंथ का। उन्होंने केपीएमजी छोड़ के बीपीओ शुरू किया गुरुग्राम में, और
6 महीने बाद ही बिकम बैंकरप्ट। कारण ये है, मैंने वापस कहा KPMG ज्वाइन कर लो, बोले नहीं नहीं मैं स्टेबल हो जाऊंगा। कारण ये है कि उन्होंने अपना रिस्क कैलकुलेट नहीं किया कि अगर 6 महीने तक हमारा प्रोसेस नहीं चला तो एक रिस्क हो सकता है, गुड़गांव का रेंटल ज़्यादा है तो 25 लाख रुपए रेंटल पर उन्होंने ऑफिस लिया। 150 स्टाफ काम करते थे और 150 स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, ये वो छोटू मोटू गाड़ी मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सब कुछ था, जो कि उनका 3 से 4 करोड़ पर मंथ जाने लगा और सब कुछ वैनिस्ड हो गया। तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर अगर बनना चाह रहे हैं तो पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए। मेरे कुछ मित्र आए गांव से और उन्होंने 2 कट्ठा जमीन बेचा, 4 लाख रुपए लेके आए, बोले हम नोएडा में दुकान खोलेंगे। दुकान खोला, कोई भी दुकान एक दिन में नहीं चलता, उस दुकान को चलने में समय लगता है। और जो दुकान को चलाना शुरू किए तो उस दुकान को चलाने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या क्या आई? सबसे बड़ी समस्या ये आई कि उन्होंने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए थे, दुकान का रेंट था 70,000 रुपया, 70,000 दुकान का रेंट, और 4 एम्प्लॉय थे, 25-25 हजार रुपए के, वैनिस्ड। व्यापार में, जीवन में, जंग में या यात्रा में या किसी भी ट्रेड डिस्कशन में एंट्री करने से पहले जो ग्रीड है कि इतना मिलेगा, अगर उतना नहीं मिला तो हमारा मैक्सिमम क्या जाएगा, यह कैलकुलेट करना है। दैट इज योर रिस्क रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बारे में, रिवॉर्ड तो बाय डिफॉल्ट आएगा नहीं, जो रिस्क को जीत लिया तो रिवॉर्ड बाय डिफॉल्ट जीतेगा ना। जिसने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया उसको तो प्यार बाय डिफॉल्ट है ना। जिसने वहम पे कंट्रोल कर लिया वो तो ऑलरेडी हम के साथ है। अहम और वहम दो अलग अलग चीज है। तो व्यापारी वहमी होता है और वहम अहम पैदा करता है। हाँ विनीत। सर जोन वैलिडेट करवाना है ICICI बैंक लिमिटेड में 2 आवर में 1206 95। 1209 और 1206, 1209 है, यस ठीक है। बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन ले लेना, 10K का प्रोसेस में लेना। सर। और एक पूछना था, आज हिंदुस्तान कॉपर पे सर 3 बजे के बाद जोन आया था, सप्लाई जोन 2:30 बजे आया। हाँ 3 बजे। तो क्या सर उसको मैंने नहीं लिया, क्योंकि आपने बताया था कि 12 बजे के बाद अगर कोई 12:30 जोन, के बाद डेली जोन नहीं लेना है और फ्राइडे को 12:30 के बाद वीकली जोन नहीं लेना है। तो सर मैंने वो जोन छोड़ दिया 364। कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेन छोड़ दिया, दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे। ओके सर। तो एक और रिलायंस ट्रस्ट में है। भारतीय एयरटेल। मेरे जून का फोन आ रहा है। हाँ सुन। भारतीय एयरटेल 1971। 1971 सही नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक और और दूसरों को भी मौका दो। ऋतिक, गजेंद्र, सर प्रणाम। बताइए। सर। सर पहुंच गए? सर कुछ नहीं, सुबह मॉर्निंग सब ठीक ठाक? सर नमस्कार सर, पूरी टीम बैठी है सर हमारी। तुम भी पूरे गांव को बिठा दो। गाँव में बैठते हैं सर, बहुत दिन से बैठते हैं गाँव में। बताइए। बस सर ऐसे बस प्रणाम, अभी क्वेश्चन तो है नहीं सर। सूरज ठीक था? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सूरत का मीनिंग हमारे सर और एनर्जी बढ़ गई सर, उसके बाद लगातार करेंगे सर। और जो हमारे साथ वाले हैं सभी टीम बन के काम करेंगे सर, हम सभी लोग टीम के साथ। जाओ प्रभु जाओ।
सूरत का मीनिंग समझ में आ गया। सर सूरत का जो है मीनिंग टोटल ये है सर, वहां पर लोगों से मिलके ये समझ आता है कि अगर सब नहीं भी कमा रहे हैं, कई लोग 2 रुपए कमा भी रहे हैं, पर लूजर नहीं है सर। कोई नहीं है, मैं नहीं मिला किसी से, मैं भी अगर नहीं। है भी तो वो अपनी गलती से है। नहीं है भी तो बताते ना किसका है, भी तो पिछले पाप की वजह से है। भाई भाई प्रोसेस फॉलो नहीं कर मुझे रहे मुझे सर। मुझे बहुत सारे लोग मिले सर, हाँ अ, वो करना तो चाहते हैं, मगर वो सूरत आते हैं, फिर जो है अपनी चले जाते हैं जॉब पे, फिर जो है वही डेली रूटीन पे, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। सी यू मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो तो मिलेंगे थर्सडे को। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हो प्रभु। Recording stopped.